यार आप देख रहे हो वाडला एक्सप्रेस और मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको पता था कि जैसे ही चुनाव आयोग ने घोषणा की है वैसे बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने भी एक बड़ी घोषणा कर दी है। जी हां, आपको ले चलते उस खबरों की ओर। तो उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर हैं तो फॉलो करिए और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो बने रही हमारे साथ अंत तक खबर में। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने क्या कुछ कहा है, बड़ी खबर की ओर आपको रुख कर लेते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती इस बार पूरे चुनाव में, होने वाले विधानसभाओं के चुनाव में, चाहे वो झारखंड में हो या महाराष्ट्र में हो, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। आचार संहिता लागू हो गई है। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने भी एक बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने उस घोषणा को बड़े ही पिछले चुनावों से सबक लेकर बताया है। चाहे चुनाव मध्य प्रदेश का गोंडवाना का गठबंधन हो, चाहे छत्तीसगढ़ से गोंडवाना पार्टी से गठबंधन हो, या फिर बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया हो, या फिर अभी हाल ही में राजस्थान में इनेलो से गठबंधन किया हो, तमाम गठबंधनों से सबक सीखते हुए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने बड़ा फैसला ले लिया है। बड़ा फैसला क्या है आपको बता देते हैं। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती कहती हैं, पहली बार उन्होंने ट्वीट किए हैं 3 ताबड़तोड़ ट्वीटों के माध्यम से। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने पहले ट्वीट में लिखा है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा महाराष्ट्र व झारखंड राज्य विधानसभा आम चुनाव के लिए तारीखों की आज की गई घोषणा का स्वागत। चुनाव जितना कम समय में तथा जितना पाक और साफ अर्थात धनबल और बाहुबल आदि के अभिशाप से मुक्त हो उतना ही बेहतर, जिसका पूरा दारोमदार चुनाव आयोग पर ही निर्भर है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने कहा है कि अगर चुनाव आयोग जल्दी से जल्दी चुनाव को करवाए और जल्दी से जल्दी अगर चुनाव हो जाता है तो वो पाक और साफ रहता है, जिसके कारण जिसका पूरा श्रेय, जिसका पूरा सब कुछ दारोमदार जो रहता है वो पूरी तरह से रहता है चुनाव आयोग पर। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती दूसरी ट्वीट में क्या लिखती है सुनिएगा। बड़ी धैर्य की बात कही है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती। बीएसपी इन दोनों राज्यों में अकेले ही चुनाव लड़ेगी, यानी किसी प्रकार का किसी से कोई गठबंधन नहीं करेगी, और यह प्रयास करेगी कि उसके लोग इधर उधर ना भटकें, बल्कि पूरी तरह बीएसपी से जुड़कर परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्म सम्मान व स्वाभिमान कारवा के सारथी बनकर शासक वर्ग को बनने का अपना मिशनरी प्रयास जारी रखें। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के इस दूसरे ट्वीट में कहा गया है कि बहुजन समाज की जितनी भी जातियां हैं, बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी, और अंबेडकरवादी लोग, बुद्धिस्ट लोग, तमाम जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपना आइकन मानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उन महान प्रयासों को अपना सब कुछ मानते हैं, वह लोग बसपा के साथ जुड़ेंगे और बसपा को वोट भी करेंगे। और उन्होंने यह भी कहा है कि बसपा के साथ जुड़कर अपने मिशनरी प्रयास जारी रखेंगे खुद का शासक बनने का, यानी बहुजन समाज अपना खुद का प्रयास करे शासन बनने के लिए, किसी के साथ जुड़ने की कोशिश भी ना करे, क्योंकि सभी लोग, जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी कहीं ना कहीं बहुजन समाज का वोट तो लेती हैं, लेकिन बहुजन समाज का साथ न्याय नहीं करती हैं। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का तीसरा ट्वीट। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भी बीएसपी अपने उम्मीदवार उतारेगी, वो अकेले ही अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। वहीं यह चुनाव भी अकेले ही अपने बलबूते पर तैयारियां दमदारी से साथ लड़ेगी। वहीं झारखंड और महाराष्ट्र में बसपा चुनाव लड़ने जा रही है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का स्पष्ट रूप से कहना है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, इस बार किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट भी नहीं किया है कि वो गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले लड़ने का चुनाव का फैसला बनाया है। बसपा कितनी सीटों पर झारखंड में चुनाव लड़ेगी, कितनी सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी, यह भी अभी राज बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने नहीं खोला है। क्या बसपा सुप्रीमो बहन मायावती महाराष्ट्र की जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी हो,
चाहे अन्य लोगों की जो पार्टियां उनसे मिलकर चुनाव लड़ेगी, या फिर झारखंड के अंदर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती, झारखंड में बहुजन समाज की पार्टियां जो कि लगातार लंबे समय से शासन में है, क्या बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती इस बार उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें, क्योंकि यह लोकतंत्र का पर्व आने वाला है। इस लोकतंत्र के पर्व में सभी की भूमिका महज रहती है। सभी पार्टियां चुनाव भी लड़ती हैं, सभी कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी बसपा पूरे राज्यों में चुनाव लड़ी और विधानसभा चुनाव में भी लगातार चुनाव लड़ती आई है। इस बार देखने के लिए अलग मिला। 2023 के मध्य प्रदेश और उसके बाद छत्तीसगढ़ में गठबंधन का दौर मिला। वहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी है यानी गौड़माना गणतंत्र पार्टी, गौड़माना गणतंत्र पार्टी आदिवासी समाज की पार्टी तो मानी जाती है, लेकिन आदिवासी समाज का वोट ट्रांसफरेबल नहीं है। वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को, बीजेपी को जैसा प्रत्याशी होता है वैसे वैसे ट्रांसफर हो जाता है। इसी प्रकार बहुजन समाज पार्टी को कहीं से कहीं तक वोट नहीं मिल पाता है। इसी प्रकार इस बार जो गठबंधन अभी हाल ही में चुनाव हुए हरियाणा के, उसमें भी गठबंधन इनेलो यानी INLD चौटाला जी की पार्टी से चुनाव में गठबंधन हुआ। गठबंधन तो हुआ, लेकिन वही पुरानी बात फिर से देखने को मिली। अनुसूचित जाति की जो सीट है, अनुसूचित जाति के बसपा के जो प्रत्याशी फाइट में रही हैं, वहाँ इनेलो का जो वोटर है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी को वोट देता हुआ नजर आया है। बसपा को वोट ट्रांसफरेबल नहीं हुआ है, क्योंकि बहुजन समाज की विचारधारा वाली पार्टी को बहुत ही कम पार्टियों का वोट ट्रांसफर हो पाता है। इस कारण बसपा सुप्रीमो बहन मायावती लगातार यह बात कहती रहती हैं, क्योंकि बसपा का वोट, एक तरफा वोट उन पार्टियों के लिए पड़ भी जाता है जो पार्टियां बसपा से गठबंधन कर लेती हैं। वहीं जो दूसरी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति की पार्टी सोचकर या फिर इस नीच कहती हैं, उनकी जो सोच है गंदी घृणित सोच कि ये बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जो कि एक जाटव समाज से आती हैं, जाटव समाज को कहीं ना कहीं लोग छोटा सोचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जातिवादी अभी भी भरा हुआ है। जिस प्रकार से बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की रैली हुई, उस रैली में लगातार हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया गया, यानी हरिजन शब्द उनके लिए बहुत बड़ा शब्द माना जा सकता है, लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के लिए यह शब्द बहुत ही घृणित है और बहुजन समाज को, खासकर दलित समाज को अपमानित करने वाला है। खासकर जाटव समाज के लिए उपयोग करने वाला यह हरिजन शब्द, जो कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने 1977 में भी इस शब्द के ऊपर बड़ी कड़ी फटकार लगाई थी। इसीलिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती इस बार किसी प्रकार का कोई गठबंधन करना नहीं चाहती हैं, और गठबंधन नहीं करेंगी तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती भी चाहती है कि हमारी पार्टी का जो कोर वोटर है वो तो कम से कम वोट बैंक तो बढ़ेगा। इसलिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने पिछले चुनाव में 5 से 6% चुनाव जो टिकट मिला था हरियाणा में वोट, उसकी घटकर जनसंख्या रह गई 1 से 1.5%। इसी प्रकार राजस्थान में, इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी वोट गिरा, इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी वोट गिरा। वोट परसेंट है वो बसपा का लगातार पीछे के लिए घटता हुआ चला जाता है। गठबंधनों से बसपा के पास कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती है। गठबंधन जब किए, उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी राज्यों में बसपा का गठबंधन किसी भी स्थिति में मजबूत और सफल काम नहीं आया। इसीलिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती इस बार कोई गठबंधन नहीं करना चाहती, और करना भी चाहती होंगी तो अगली न्यूज में, अगले चुनाव के नज़दीक जाते जाते सब कुछ खुलासा हो जाएगा कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती कितनी सीटों पर महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव लड़ने वाली है। लगातार कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। तो देखते रहिए वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। तो बहुत बहुत धन्यवाद।